नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। कई संस्थाओं द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा उत्साहित है। इसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया भी दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिलने की संभावनाएं जताए जाने से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बरहेट में भी अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन को भी निश्चित रूप से बधाई देता हूं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बार बार जो शिकायतें आई उससे लगा कि मुख्यमंत्री डरे और सहमे हुए हैं। बरहेट का रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा, लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बरहेट में वर्तमान मुख्यमंत्री की लोकप्रियता काफी कम हुई है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके जो पहले प्रभारी रहे वे जेल में बंद रहे। उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला है। इस अवसर पर मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। वहाँ की लोकप्रियता कम हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके जो पहले प्रभारी रहे, जेल में बंद रहे, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपया की गड़बड़ी का मामला है वहां पर। मैंने तो कहा आप सबको, अब आश्चर्यजनक रिजल्ट बरहेट का ना आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है, खास करके माँ बहनों के लिए, और उनके प्रति जो विश्वास है जनता की और माँ बहनों की, वो मतदान में वो साफ दिख रहा था। नहीं, मैया योजना तो लोग जानते हैं कि वोट के खातिर उन्होंने लॉन्च की है। नहीं तो इस व्यक्ति ने तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने के वादा किए, पूरे 5 साल पूरा हो गया, 1 साल भी नहीं दिया। तो कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे जब चुनाव की घोषणा होना है और चुनाव में उन्होंने देखा कि अब तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे, तो 1000 रुपया से शुरू किया। जब हम लोगों ने कहा कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से या सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना लागू करेंगे और 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में पैसा जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि आनन फनन में कैबिनेट से क्या निर्णय लेते हैं, तो अब उनके ऊपर बेचारा कौन विश्वास करे, किसको क्या भरोसा है। सबको हम लोग भी पूछते थे तो सब बोलते थे कि नहीं, हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन जी को, पहले बहुत ठग चुके हैं, अब दोबारा हम लोग ठगाएंगे नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कयासों का दौर जारी है। पिछले 3 महीनों से चुनावी दौरे पर झारखंड में प्रवास कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली रवाना होने से पहले रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ की जनता ने जो हमें प्यार दिया है उससे अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड हकीकत में विकास के नए आयाम छू सकता है और उन्हें विश्वास है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, सशक्त और विकसित और घुसपैठिया मुक्त राज्य झारखंड बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आभारी है कि झारखंड की जनता और कार्यकर्ताओं का, क्योंकि काफी प्यार उन्हें यहाँ मिला है। बस मन में यही भाव है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में झारखंड आगे बढ़े और प्रगति करे। दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यरत कर्मियों और कार्यकर्ताओं से मिले और लोगों को धन्यवाद दिया। मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसमें मुख्यमंत्री भी बनते हैं, पदाधिकारी भी बनते हैं, मगर सभी कार्यकर्ता होते हैं। चाहती है और वो परिवर्तन जनता कर रही है। बीजेपी एनडीए की सरकार है। झारखंड से बड़ी मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं।
ये अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। संसाधनों से भरपूर झारखंड, यहाँ खनिज संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ के परिश्रमी लोग, उपजाऊ भूमि, इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान बुधवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन सदन धुर्वा में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सभी के सहयोग से दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक लगभग 67.59% मतदान हुआ है। के रवि कुमार ने बताया कि ईवीएम मशीन गुरुवार दोपहर बाद तक स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में बुधवार को 5 केस दर्ज किए गए हैं और एक पर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। के रवि कुमार ने बताया कि मतदान को लेकर बंगाल और बिहार से जुड़ी सीमा को सील कर दिया गया था। वहां 114 नाका बनाए गए थे। बिहार और बंगाल ने भी सहयोग करते हुए अपने सीमा क्षेत्र में 124 नाका बनाए थे। इस दौरान 115 अवैध आग्नेयास्त्र और 1800 कारतूस जब्त किए गए हैं। उसके साथ 34,000 लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ राज्य पुलिस ने 163 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्ती की है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 207.36 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। वहीं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि मतदान की समाप्ति के बाद मतदान कर्मी ईवीएम मशीन के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में अपने अपने गंतव्य पर लौट रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 891 बूथ नक्सलियों को लेकर संवेदनशील थे। वहीं 6,828 बूथ क्रिटिकल कैटेगरी में थे। इसे लेकर 585 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। उसके साथ 60 कंपनी राज्य सशस्त्र बल की भी थी। फील्ड में सभी जहां पर शांतिपूर्ण हुई, 1-2 जहां पर माइनर इंसिडेंट हुई थी उसका भी एड्रेस की गई थी। कल सभी जहां पर 11-12 बजे का स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग का निर्धारित है। अभी एसपी ने सर का अनुरोध करेंगे, आप सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कल सभी आरओ अपने जनरल ऑब्जर्वर के साथ में सभी कैंडिडेट के साथ में वो मीटिंग करता है। वो सभी इलेक्शन में होती है, इस इलेक्शन भी होगा। वो बेसिकली वो काउंटिंग सेंटर है, उसका सभी ईवीएम आने के बाद स्ट्रांग रूम का सील होने के पहले एक स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट करके एक 17 पॉइंट डिटेल रहती है, उसका स्क्रूटिनी करके उनके पास फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। वो सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कराया जाता है। वो अपने कहाँ पर वो 220 का छोड़कर बाकी सब जगह पर आज शाम को आ जाता है। वहाँ पर वो 11 बजे शुरू होगी। बाकी कल का P+1 अरेबल 220 बूथ है, वो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो 12-1 बजे तक वो स्क्रूटिनी। द्वितीय चरण में आज कुल 12 जिलों में 38 एसीज में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अभी भी पोलिंग पार्टीज की लौटने की कार्रवाई चल रही है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस फेज में बेसिकली जो
कुल जो पोलिंग स्टेशन थे, बूथ थे, 14,000 करीब 218 बूथ थे, जिसमें से अगर नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो सेंसिटिव कहते हैं, क्रिटिकल कहते हैं, नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 891 ऐसे बूथ थे जिनको नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव माना गया था, जो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग इन सब जिलों में अवस्थित थे। इस टोटल क्रिटिकल जो 14,218 में से 6,828 ऐसे बूथ्स थे जो कि क्रिटिकल कैटेगरी में आते थे, जिन्हें सभी 6,828 उन सभी को जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती उन सभी बूथों पर की गई थी। इस फेज में जो अपार्ट फ्रॉम जो हमारी जनरल जो डिप्लॉयमेंट थी, उसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोबरा और झारखंड जगुआर की टीमें लगातार काम कर रही थी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अभी तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव के रूप में कैटेगराइज की गई थी, जिसमें लगातार एफएसटी, एसएसटी और बाकी हमारी जो टीम्स है वो लगातार काम कर रही थी। सरायकेला जिला के तीनों विधानसभा में से सरायकेला व खसुआ विधानसभा की मतगणना 15 राउंड में पूरी होगी, जबकि ईचागढ़ विधानसभा की मतगणना कुल 17 राउंड तक चलेगी। प्रत्येक राउंड के बाद प्रत्येक विधानसभा में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना का परिणाम माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर किया जाएगा। काउंटिंग के लिए सरायकेला विधानसभा के 431 बूथ के लिए 30 टेबल बनाए गए हैं। वहीं खरसवा व ईचागढ़ विधानसभा के लिए 20-20 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना कर्मी सुबह से ही स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएंगे। काउंटिंग में पोस्टल मतों की सबसे पहले गिनती होगी। पहला रुझान पोस्टल मतों की गिनती के बाद आएगा। इसके बाद प्रत्येक राउंड में गिनती के पश्चात दलवार मिले मतों की घोषणा की जाएगी। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी और स्टार प्रचारक चंपई सोरेन संथाल परगना में पार्टी के लिए प्रचार अभियान चला रहे थे। बुधवार को अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद वे गृह जिला सरायकेला लौटे। चंपई सोरेन ने कांड्रा व गफरिया क्षेत्र में समर्थकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में चंपई सोरेन ने दावा किया कि कोल्हान समेत पूरे संथाल में भाजपा एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रही है। चंपई ने दावा किया कि इस बार झारखंड में भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है, केवल घोषणा की औपचारिकता मात्र बची है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को दूसरे व अंतिम चरण के मतदान में लोगों ने खुलकर भाजपा के समर्थन में मतदान किया है। संथाल के लोग समझ चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई ऐसी गंभीर समस्या है जिसे केवल भाजपा दूर कर सकती है, इसलिए लोगों ने एकजुट होकर अपना समर्थन भाजपा को दे दिया है। देखो, भाजपा का सरकार बनना तय हो गया और पूरा प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रदर्शन भाजपा गठबंधन का हुआ और सरकार भी बनना तय हो गया। नहीं, आज समाप्त हो गया है ना वोट का, है ना। और उम्मीद क्या, हम बता दिया कि भाजपा का सरकार बनने जा रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबसे बढ़िया हर चीज, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। अपने तय कार्यक्रम के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने गुरुवार को चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल का दौरा किया। उन्होंने दोनों रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपने इस खास दौरे को लेकर रेल जीएम जोनल मुख्यालय कोलकाता से अपने विशेष सैलून से सबसे पहले चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ चक्रधरपुर रेल मंडल की डीआरएम एजे राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। राउरकेला पहुंचने के बाद रेल जीएम सुबह 8:40 पर सैलून के पिछले हिस्से में लगे विंडो ट्रेलिंग कक्ष में गए। इसके बाद वहां में रेल पटरियों की जांच करते हुए वे नुआ गांव स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन के तहत नुआ गांव स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जहां भी कुछ त्रुटियां नजर आई, उन्होंने रेल अधिकारियों को निर्देश देते हुए उसे दुरुस्त करने को कहा। नुआ गांव स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद रेल जीएम का काफिला विशेष सैलून से
ओरगा स्टेशन की ओर रवाना हो गया। इसके बाद रेल जीएम ने बारी बारी से ओरगा और हाटिया रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया और अमृत भारत स्टेशन के तहत चल रहे विकास योजनाओं के कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। बता दें कि रेलवे के द्वारा अमृत भारत स्टेशन के तहत कई स्टेशनों का विकास किया जा रहा है ताकि रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। केंद्र सरकार से भी दबाव है कि अमृत भारत स्टेशन के विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकट स्ट्रेट माइल रोड पर बुधवार रात चलती कार में आग लग गई। कार में 4 बच्चे, 3 महिलाएं और एक चालक सवार थे जो बाल बाल बच गए। दमकल के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग की लपटें कार से निकल रही थी और कार दौड़ी चली आ रही थी। अंदर बैठे लोगों को आग लगने का पता नहीं चला। राहगीरों ने शोर मचाकर कार को रुकवाया। इसके बाद किसी तरह से कार में मौजूद महिला व बच्चों को बाहर निकाला गया। दमकल के आने के पहले तक कार पूरी तरह जल गई थी। कार कपाली निवासी रूबी परवीन की है। मानगो पुल पर जाम लगने के चलते सभी डोबो पुल से होकर बिष्टुपुर की तरफ जा रहे थे। जो ही उनकी गाड़ी जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकट पहुंची कि उसमें आग लग गई। आनन फानन में बच्चों के साथ महिलाएं कार से निकली और इधर उधर भागी। कार में 3 मोबाइल और करीब 10,000 रुपए चल गए। रूबी परवीन ने बताया कि पहले उन लोगों ने मानगो से बिष्टुपुर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन पता चला कि जाम लगा है तो वे लोग डोबो पुल की तरफ से जाने लगे। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एक दमकल और साक्षी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची। कार सड़क के बीचों बीच थी, जिसके चलते स्ट्रेट माइल रोड में जाम लग गया। नया गाड़ी में लग गया। रुकिए रुकिए। हम लोग सीधा आ रहे थे घरे से मार्केट जाने के लिए, तो हम लोग को पता भी नहीं कि आग लगा। भैया लोग हम लोग आवाज दीजिए, लोग पूछिए ना, वो लोग आवाज दे कि रोकिए गाड़ी बोल करके। तो हम लोग क्या हुआ, वो तो गाड़ी पर आग लग गया है। फिर हम लोग आग लग गया जैसे बोला, हम लोग कटली में सब बच्चे लोग को लेकर के उतर गए वहाँ से। नया गाड़ी है एकदम, शिफ्ट है। फैमिली का देखे ना, बच्चा सब साथ में जा रहे थे, मार्केटे जा रहे थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित सीकर साई तक जाने वाली मुख्य सड़क आजादी के 75 साल बाद भी आज तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण लगभग 1000 की आबादी प्रभावित होती है। पूरी सड़क घास फूस से भरी हुई है, जबकि ये सड़क कई गांवों को जोड़ती है। कुलडीहा से लेकर गंगाडीह रेलवे फाटक तक 3 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इस गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बारिश के दिनों में सीकरसाई गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही सड़क खराब होने के कारण लोग शादी विवाह भी इस गांव से नहीं करना चाहते हैं। इस सड़क से होकर दर्जनों विद्यार्थी रोजाना विद्या निकेतन +2 हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में वह विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता पूरी तरह से गड्ढे व घास फूस से भरा हुआ है। गांव में एम्बुलेंस नहीं आने के कारण मरीजों को साइकिल में बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। आजादी के बाद भी इस गांव की सड़क नहीं बन पाई है। ये सड़क कुलडीहा, रोलाडी, नाचुसाई, गुटुसाई समेत आधा दर्जन गांव को जोड़ती है। इस ओर ना ही सरकार और ना ही प्रशासन ने ध्यान दिया है, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। आजादी के बाद से अभी तक सड़क बना नहीं है। सड़क बनाना है। सर मतलब हम लोग को यहाँ से मतलब जैसे कुलडिया से होते हुए जो सीकरसाई होते हुए जा रहा है हम लोग का मुख्य मार्ग तक, ये रास्ता मतलब इतना जर्जर हो चुका है कि कोई आना जाना हम लोग नहीं कर सकते हैं। पूरा गड्ढा हो गया है और बारिश के सीज़न में तो पूरा पानी जमे रहता है। और इधर से हम लोग का स्कूल बच्चा भी आना जाना करता है। हम लोग का पेशेंट लेके नहीं जा सकते हम लोग गाड़ी से में, ऐसे ही मतलब साइकिल से बैठा के उन लोग को
वहाँ तक रेल फटक तक पहुँचाते हैं, उसके बाद गाड़ी वहाँ बुलाते हैं, उसके बाद जाता है। और एम्बुलेंस तो अभी तक आया ही नहीं है। आज़ादी के बाद से हम लोग का रास्ता अभी तक बना ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रास्ता जितना जल्दी हो सके बने। और हम लोग का यहाँ का जो मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर जो रास्ता होता है, इसमें हम लोग का गांव बहुत सारा जुड़ता है, जैसे कुल्डिया हो गया, रोलाडी गांव, इधर से नाचो साई होते हुए सिकर साई, घुटू साई, जितना भी गांव है सब यहीं से जुड़ता है। और यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन अभी तक जो आज़ादी के बाद रास्ता से बना नहीं है। यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का रास्ता ठीक बन जाना चाहिए। इस सड़क का दिक्कत है, ये बारिश के दिनों में ये सड़क पानी पूरा जमा होता रहता है। और हम लोग का यहाँ जो रास्ता है आज़ादी के बाद से ना कोई प्रशासन ना कोई कुछ अभी तक आया नहीं है। और इस रास्ता को अभी तक का मुआयना भी नहीं किया गया है। शादी ब्याह हो गया आपका, जैसे स्कूल बच्चा लोग हो गया है, और आपका पेशेंट हो गया, गांव के कुछ भी हम लोग का हज़ारों जो लोग जो बारिश के दिनों में वंचित रहता है। मुख्य मार्ग तक जाने के लिए हम लोग के इधर नाचोसाई हो गया, आपका इधर उड़ीसा पूर्व मार्ग को जोड़ता है ये वाला रास्ता से। ये कारण है कि हम लोग का गांव में आने जाने के लिए रास्ता ना कुछ है। अभी तो सरकार भी ध्यान नहीं दिया और प्रशासन भी ध्यान नहीं दिया। आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग इस तरह से हम लोग जूझ रहा है। ये कह कर मेरा वक्त को हम समाप्त। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में 26 नवंबर को झारखंड आंदोलनकारी सेनानी संघ और झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ की ओर से संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां की जा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में दी। संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को संयुक्त रूप से मुसाबनी 1 नंबर स्थित बिरसा मुंडा उद्यान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सुराई बास्के ने बताया कि 26 नवंबर संविधान दिवस में मुसाबनी स्थित पूर्णा पानी चौक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित रहेंगे। इस दिन प्रभात फेरी निकालकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं छात्र छात्राओं के लिए भाषण एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखी गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर आम लोगों को इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है। प्रेस वार्ता में सुराय बास्के, संजय बेरा, मृत्युंजय साव, सालखन मुर्मू उपस्थित थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं झारखंड आंदोलनकारी सेनानी संघ और झारखंडी भाषी मूल निवासी संघ की ओर से हम लोग निर्णय लिए हैं कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मुसाबनी में बृहद रूप से मनाने के लिए निर्णय लिए हैं। और आज हम लोग वर्तमान मंत्री रामदास सोरेन को आमंत्रण किए हैं और स्वीकार हो गया है कि आगामी 26 नवंबर को टेणगा में मनाया जाएगा। और इसमें विभिन्न तरह से कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम का इस प्रकार निर्णय लिए हैं कि सबसे पहले प्रभात फेरी निकाला जाएगा, उसके बाद संविधान के निर्णय के अनुसार संविधान पर हम लोग एक निबंध कार्यक्रम लिए हैं। साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता होगा और हम लोग जो है प्रभात फेरी के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। संविधान का अधिकार क्या है इस बारे में बृहद रूप से हम लोग जो है तैयारी करने जा रहे हैं। और अगला जो 26 नवंबर जो मंत्री जी आएंगे उसके लिए भी हम लोग बढ़िया से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उनका भी हम लोग जो है स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यही आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यही हम लोगों का कार्यक्रम को घोषणा करते हैं। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज़।